हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छा होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल से जुड़ने का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आप सबको ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो आपके क्वेश्चन है, सॉलिड सेक्टर के क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछ देता है। तो आप लोग धीरे बना के रखिए, आपको ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हम दे देंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। जैसे बेरवादार तथा रवादार ठोस में अंतर लिखा है, डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट देयर नेम्स, है ना। क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल, ये सभी क्या होते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोस में दोष। और छठा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है, हर साल। तो आपके लिए हम ये वीवीआई क्वेश्चन बना के लेके आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम एक एक करके जानेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी दी जाएगी, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ये तो हो गई केमिस्ट्री की चीजें, है ना, ये केमिस्ट्री चीजें हो गई। और फिजिक्स के लिए भी आप लोगों को हम बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड कराने वाले हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस 2 टाइप्स, 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन आपको हम देंगे। देखिए दरअसल ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन कभी 5 नंबर में तो कभी 2 नंबर में पूछ देता है। ये सब जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये 2 नंबर में पूछता है और 5 नंबर में पूछता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको ये सभी छोड़ना नहीं है, और पूरी तरह से इस पे एग्जाम देने जाने से पहले पूरी तरह से फोकस करके आपको ये जाना है। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बीच हम लोग अंतर लेकर के आएगा। ये टोटल 5 अंतर है, ये आप अपने एग्जाम में जाकर लिख दीजिए, एकदम आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 5 नंबर का 5 मिलेगा आपको, है ना। देखिए क्या अंतर इसके बीच में। इसके घटक कण अनियमित रूप से सजा होता है, मतलब इसका घटक जो कण जो भी होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो क्या होता है, इरेगुलर सजा होता है। लेकिन इसका जो होता है इरेगुलर होता है, इसके घटक कण नियमित रूप से सजा होते हैं, इसका घटक कण रेगुलर। बेरादार ठोस का प्रकृति समदैशिक, जबकि इसका क्या होता है असमदैशिक। रवादार ठोस का असमदैशिक, जबकि बिरावदार ठोस का समदैशिक। ये याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताते हैं समदैशिक और असमदैशिक क्या होता है, ठीक है ना। यह झूठा ठोस होता है, स्यूडो ठोस होता है, स्यूडो सॉलिड, जबकि यह क्या होता है रियल ठोस, है ना, रियल सॉलिड होता है। ये होता है वास्तविक ठोस। कौन? क्रिस्टलाइन क्या होता है वास्तविक ठोस होता है। चलिए फोर्थ नंबर देखें, इसका क्वथनांक और गलनांक अनिश्चित होता है, जबकि इसका क्वथनांक गलनांक क्या होता है निश्चित होता है। इसके एग्जाम्पल कुछ देख लीजिएगा। जैसे एमोर्फस में आता है आपका ग्लास, रबर, क्वार्ट्ज, प्लास्टिक, और सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम आपको देने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जांपल देख लीजिए। कॉपर हो जाएगा, ग्रेफाइट, NaCl, और हीरा मतलब डायमंड जो आपका एग्जांपल में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा समदैशिक और असमदैशिक क्या होता है। समदैशिक मतलब ये होता है कि किसी ठोस में विभिन्न दिशाओं में प्रतिरोधकता, अपर्तनांक, ये सभी मान क्या हो समान हो, तब तो उसे कहते हैं हम समदैशिक। लेकिन अगर किसी ठोस में सभी दिशाओं में प्रतिरोधकता, अपर्तनांक, ये सभी का मान क्या हो असमान हो, उसे असमदैशिक कहते हैं। आप समझ गए होंगे ये सभी जानकारी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी जस्ट कुछ नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा और पूरी तरह फोकस करके ही एग्जाम में आप जाइएगा इसको, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लिए, डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। अब क्वेश्चन हमारा सेकंड, रवादार ठोस कितने प्रकार के होते हैं, इन प्रकारों के बारे में पढ़ना और इनके भी बारे में पढ़ना कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, एनी सॉलिड क्या होता है, मेटालिक और कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, इनके बारे में जानना काफी जरूरी है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए पूछ देता है। अच्छा बताइए, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, दिख रहा होगा एमोर्फस, यहाँ पे क्रिस्टलाइन दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे भी दिख रहा है कुछ आप लोगों को मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन वहां पे आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो नहीं दिख रहा है। फटाफट शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कैसे भी कर लेना, है ना, चाहे जो भी चला के मारो लाइक कर लो, ठीक है ना। चलिए चालू करते हैं वीडियो। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, आयनिक सॉलिड क्या होता है, और मेटालिक सॉलिड, और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो रवादार ठोस लगभग क्या एकदम 4 प्रकार के ही होते हैं, यही चारों हैं, आप इसको याद कर लीजिए। और इन सब के बारे में एक एक करके हम जानकारी हासिल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हमने 2 क्वेश्चन देख लिया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल, ठीक है ना। आप फोटो में देख सकते हैं फिगर में, क्रिस्टल यूनिट सेल का फिगर वहां पे दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल जालक होता क्या है पहले हम जानेंगे इसका डिफिनेशन। क्वेश्चन पूछता है क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, इकाई सेल क्या होते हैं, इसका 2 नंबर का, इसका 2 नंबर पूछता है। तो अगर ये ऐसा पूछता है तो समझिए आपकी 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, है ना, इस हिसाब से 5 नंबर क्वेश्चन बना के पूछता है। तो अंतरिक्ष में बिंदुओं के नियमित 3D सजावट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, को क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक कहते हैं। अंतरिक्ष में बिंदुओं के नियमित 3D सजावट को क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक कहते हैं। अब समझेंगे हम लोग इकाई सेल क्या होता है। तो क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्म हिस्सा जो विभिन्न दिशाओं में दोहराया जाता है, जो आप वहां पे देख सकते हैं, बार बार उसको किस हिसाब से दोहराया गया, ठीक है ना। तो क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्म हिस्सा जो विभिन्न दिशाओं में बार बार रिपीट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। सबसे सूक्ष्म हिस्सा होता है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग 4 देखेंगे, हमारे ये 3 समाप्त हुआ।
हाय फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वीडियो आप लोग देख के मत चल दीजिएगा, आपको शेयर भी करना है। जो आपके फ्रेंड्स आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ छल मत करिएगा, उसको भी शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ के आपके जैसा आपके बराबरी कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ हम खुद चुपचाप पढ़ ले रहे हैं और वो शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको शेयर करके ही जाना है ताकि वो भी आपका ये लाभ उठा। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बच गया है एफिशिएंसी, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग प्रभाग। तो इकाई सेल में कुल स्थान का प्रतिशत भाग जो कणों द्वारा भरा जाता है उसे हम पैकिंग दक्षता कहते हैं। पैकिंग दक्षता आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी जान लीजिए कि गोले की संख्या गुना गोले के आयतन बटा इकाई सेल का आयतन और गुना कर देंगे हम 100 से, हमारा निकल जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो ध्यान दीजिएगा, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको बीसीसी, सीसीपी, एससीपी ये सभी टाइप के आपको आवश्यक होता है। इसमें एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन दिया होता है। जैसे एससीसी के लिए देखिएगा, बीसीसी के लिए देखिएगा, एफसीसी, सीसीपी और एससीपी के लिए देखिएगा, ये सभी यहाँ पे आपको दिया गया है। ए बराबर 2 और ये रिलेशन भी आपको जानना होता है कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस आर, ये दोनों में रिलेशन आपको जानना जरूरी होता है। रिलेशन पूछ देता है कभी एग्जाम में, तो आप जान जाइए कि एज इक्वल टू 2 और होता है कहाँ? एससीसी में, है ना, एससीसी में, ठीक है। और बीसीसी में क्या होता है? 4r/√3। ए क्या होता है? एज लेंथ होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका हो गया ना, ये से मान लीजिए यही आपका ये क्या होगा, एक एससीसी मान लीजिए, एससीसी है। एससीसी मतलब सिंपल सेंटर्ड सेल है, ठीक है ना। तो इसी में का जो ये है ना ए, इसी को ए बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आर होता है, ठीक है। तो यही ए जो है एज लेंथ, ये आपको दिया गया है, इसके बीच रिलेशन दिया है। एज लेंथ और रेडियस के बीच का ये रिलेशन है। इसमें भी ए बराबर 4r/√3 और ए बराबर 2√2 है। ये होता है आपका एफसीसी, सीसीपी और एससीपी के लिए। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नेक्स्ट वाले वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।